हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल एंड फिनॉल्स की प्रिपरेशन एंड उसके साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ अल्कोहल एंड फिनॉल के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि नीट है या जेई है, इस तरीके से जहाँ भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहाँ भी ये आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, तो हमें मार्क कर लेना है किसके किसके बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एसीटोन। तो जो एसीटोन होता है ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। एंड इसके बाद में दिया हुआ है इसके रिएक्शन करवा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ये CH3 Mg एंड Cl के साथ। अगर यहाँ पे CH3 Mg Cl को देखें तो ये रिएक्शन हो गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन के साथ। तो जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ या अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, वहाँ पे ये रिएक्शंस हम लोगों ने अच्छे से की हुई थी। बट इस रिएक्शन को यहाँ समझते हैं कि कैसे जो है इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड हमें कराना है, किस क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे मेटल जो प्रेजेंट है मैग्नीशियम है एंड उसके एडसेंट में CH3 ग्रुप है। तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके बीच का जो बॉन्ड एसोसिएशन होगा वो इस तरीके से होगा कि निगेटिव जो है चार्ज वो कार्बन पे आ जाएगा एंड मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। एंड इसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देन जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये निगेटिव CH3 ग्रुप आके इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे ही कार्बन के साथ ऐड होगा तो जब भी एक चीज़ और यहाँ पे समझना कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑलवेज ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपको क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, ये आपको याद रखना है कि जब भी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे ड्राई ईथर प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा CH3C और O के साथ आ जाएगा Mg एंड Cl, और यहाँ पे क्या है CH3 एंड ये CH3 आके इसके साथ ऐड हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हमें क्या कराना है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब भी करवाते हैं इस रिएक्शन में तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ये जो है ब्रेक हो जाएगा। ये जब ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर को यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे निगेटिव है तो वाटर का H प्लस एंड OH माइनस, वाटर में क्या प्रेजेंट होता है H प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस जो हमारा मैग्नीशियम की साइड में आ जाएगा एंड H प्लस जो हमारा वो ऑक्सीजन की साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C CH3 CH3 एंड यहाँ पे O के साथ जो है H आ गया। ठीक है, तो यही हमारा जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस इसके साथ साथ में Mg OH Cl एज अ बाई प्रोडक्ट ये निकल जाएगा। तो यही जो अल्कोहल ये बना हमारा ये क्या है टर्सरी अल्कोहल टाइप का बन गया है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। रिएक्शन में कुछ डाउट है इसको जो है देख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो जो है फटाफट बताइए कि यहाँ पे कुछ डाउट है नहीं। अब यहाँ पे देखना इसका
पूछा गया है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आइसो पोजीशन वो होती है, इसको समझ लेना, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड ब्यूटाइल दिया हुआ है जैसे, इसका मतलब है इस पे जो है 4 कार्बन लगे होंगे, बट जहाँ पे भी आइसो की बात करते हैं वहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा आइसो कैटेगरी में फॉल करेगा। बट यहाँ अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में कहीं पे क्या एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है और वहाँ पे आके ऑक्सीजन का OH लग गया है एंड 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं टर्सरी ग्रुप। 3 कार्बन एक कार्बन से अटैच हैं, इसको बोलते हैं टर्सरी ग्रुप। तो टर्सरी एंड यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटाइल एंड OH लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बोलेंगे इसको अल्कोहल। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई। एक बार फिर से इसको देखिए, एसीटोन की रिएक्शन करवाई इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया एंड हमारे पास टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए, हमें जो है ये इंटरमीडिएट जो ए है इसको फाइंड करना है कि ये होगा क्या। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूमीन दिया हुआ है, इसका नेम होता है क्यूमीन। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ जब पढ़ते हैं हम लोग फिनॉल, तो वहाँ एक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इसको मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है और इस बार के CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये वाली रिएक्शन जो है पूछी गई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारा क्यूमीन है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे एक CH ग्रुप और उसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच होंगे, तो उसे बोलते हैं क्यूमीन। अब यहाँ पे क्यूमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। इस स्टेप को समझना कि जब क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब होता क्या है। क्यूमीन दे रखा है CH एंड CH3 CH3। ओके, जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या करता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिलता है इसको CH बॉन्ड, और ये CH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है एज कंपेयर टू CH3 ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही है वो। ठीक है, सेम होने की वजह से उसके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, बट इन द केस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होता है। ये क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन आके इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है, और जैसे ही इंसर्ट होता है तो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है COO एंड H, इसके साथ CH3 एंड CH3। ये क्या हुआ है, ऑक्सीजन आके इस CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गया है। ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है वहाँ पे बोलते हैं कि परऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, क्या हुआ है, ये परऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये था क्यूमीन, तो यहाँ पे परऑक्साइड बना है तो इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और यही जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए हो जाएगा, कि जो हमारा ए होगा ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो जाते हैं ये वाले, और एसीटोन आपका बाई प्रोडक्ट मिल जाता है और साथ साथ में फिनॉल एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप की बात है, पर हमें पहले स्टेप पे ही बताना था कि जो ए होता है हमारा इंटरमीडिएट वो क्या बनेगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएं
तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली इंटरमीडिएट बताना था कि इंटरमीडिएट क्या होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है हमारा when vapors of secondary alcohol, when vapor of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है एनएल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन है एक कीटोन, एंड फोर्थ वन ऑप्शन है आपका एनएल्कीन। जस्ट रिएक्शन आप लोगों को जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में सेम एज इट इज़ यही रिएक्शन हमने करवाई थी। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, इसका मतलब है कि जो कार्बन है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कार्बन के साथ जहाँ पे OH लगा हुआ है इसी के साथ साथ 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो एक हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो यही हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर बता रहे हैं कि इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं इसको हीटेड कॉपर, यानी कॉपर के साथ रिएक्शन करवाया और 573 केल्विन पे इसको हीट किया। तो जस्ट जब आप लोग ने रिएक्शन पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा था कि हुआ क्या था। ये क्या है, इसका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। कॉपर क्या करता है यहाँ पे, इसका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। और एक पॉइंट हमने बताया था कि जब भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहाँ से पहले एल्डिहाइड बनता है एंड देन एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। पर ये क्या है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, बताया था आपको कि सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। अगर सिर्फ आपको जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट ही याद है, वो कॉन्सेप्ट ही याद है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, तो उससे भी आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी जो है नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019, और ये जो उड़ीसा का हुआ था पेपर नीट का उसमें आया हुआ है। ठीक है,
उड़ीसा का मतलब है कि जब उड़ीसा में फ्लड आया था तो वहाँ का पेपर जो है बाद में हुआ था, तो हाँ, वहाँ का नीट का पेपर बाद में कंडक्ट कराया गया था, तो उसका पेपर अलग बना था, तो वहीं का जो है ये नीट का क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट यहाँ से देखें, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल, ये कीटोन में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को मूव कराएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, यानी कि सीधा सीधा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये बना हमारे पास एसीटोन, और एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है। एसीटोन क्या है, कीटोन है। जहां पे भी C डबल बॉन्ड O हो और उसके एडसेंट में 2 RR ग्रुप लगे हों, ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप लगे हों या फिनाइल ग्रुप लगे हों, तो उसको बोलेंगे वो क्या है, कीटोन है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए कीटोन, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन। ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर यहीं पे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो पहले ये क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एंड एल्डिहाइड का फर्दर जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर इतना आपको याद है, ध्यान है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसको जो है साइड में नोट कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको कि कैसे जो है ऑक्सीडेशन में चेंजेस होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया हो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इन द रिएक्शन, एंड रिएक्शन करवाई गई है फिनॉल की CHCl3 के साथ एंड NaOH के साथ। देन यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा है ये हो रहा है O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, एंड इसके साथ साथ में CHO, और पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, और ऑप्शन दे रखा है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है डाई मिथाइल कैटायन, डाईक्लोरो मिथाइल कैटायन यानी कि CH पॉजिटिव CH2। बी ऑप्शन दे रहा है फॉर्माइल कैटायन यानी कि CHO पॉजिटिव, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है डाईक्लोरो मिथाइल एनायन, डाईक्लोरो मिथाइल एनायन, एंड जो डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है डाईक्लोरो कार्बिन CCl2, ठीक है, दे रखा है डाईक्लोरो कार्बिन। और ये आया हुआ है क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है। जस्ट ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने जब फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि रिएक्शन क्या होती है फिनॉल की। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो फटाफट जो है इसको बताइएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये एक नेम रिएक्शन है जहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। रिएक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं
रैमर टीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? रैमर टीमैन रिएक्शन। बेसिकली हमें बताना है कि रैमर टीमैन रिएक्शन में ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है वो कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन उन्होंने पूरी लिख दी है कि प्रोडक्ट तो ये बनेगा, बट इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वेशन होगा वो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। तो आपको जब मैंने रैमर टीमैन रिएक्शन यानी फिनॉल की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि रैमर टीमैन रिएक्शन आई थी और बताया था कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रैमर टीमैन रिएक्शन में कौन सा आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, इसको जो है आपको याद कर लेना है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन जो है पूछते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है CHCl3, इसकी रिएक्शन करवाया है NaOH के साथ। यहाँ से NaOH क्या करेगा, बेस है, बेस की टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, OH माइनस को देता है। ये क्या करेगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ से H प्लस को मूव करा देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है OH माइनस पे ये H प्लस को दे देंगे। और जैसे ही H प्लस को यहाँ से, ये एक तरीके की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, H प्लस को दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से वाटर का, एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर हमारा निकल जाएगा। यहाँ से जैसे ही H प्लस निकला तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज एंड इसके साथ लगे हुए हैं 3Cl ग्रुप। ठीक है, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ। अब ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर एक बना हुआ है कार्बेनायन बन गया ये इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन को रिमूव कर देगा। जैसे ही एक क्लोरीन रिमूव करेगा यानी कि -1Cl जो है निकल गया, 1Cl माइनस, तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2Cl इसके साथ बचेंगे। तो जो 2Cl बचेंगे वो ये बच जाएंगे Cl एंड पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, और इसके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है कि यहाँ पे क्या है, डाई क्लोरो, और ये है कार्बन जिसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन, डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है, हो जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन। जहां पे भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है एंड उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बीन। और कार्बीन क्या होता है उसको भी समझ लेना। कार्बीन जो होता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो है आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। ठीक है, वहाँ पे इंटरमीडिएट्स आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो ये रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कौन सी, रैमर टीमैन रिएक्शन। अल्टरनेट ईयर में किसी न किसी एग्जाम में तो ये पूछी ही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। इस रिएक्शन को नोट कर लेना और याद रखना कि कार्बीन जो है ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन, ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इन रैमर टीमैन रिएक्शन। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट्स P, Q एंड R। हमें जो है P, Q एंड R बताने हैं। एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि बेंजीन की रिएक्शन पहले करवाई गई है एल्काइल हाइलाइड के साथ CH3 CH2 CH2 Cl in the presence of anhydrous AlCl3। यहाँ से बन रहा है P एंड देन P की रिएक्शन करवाया है फर्स्ट O2 के साथ एंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो इससे बना है Q एंड R। ओके, तो हमें यहाँ पे PQR को आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में। देखते हैं कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा। अभी यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या निकल के आता है, P, Q एंड R क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई गई है, ये करवाई गई है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ और इथाइल, ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, 3 कार्बन है तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल एंड Cl लगा हुआ है तो प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपका ये AlCl3 है, ये लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन जब करवा रहे हैं AlCl3 के साथ, तो यहाँ से ये क्या करता है, इस Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्लोरीन निगेटिव निकल जाएगा एंड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव एंड प्लस इसके साथ साथ में बना AlCl4 एंड इस पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट समझ में, यहाँ से Cl निकला तो एल्युमिनियम पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये प्राइमरी बना है और हम लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ा है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है टर्सरी आपका मोस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर इसके पास चांस है कि ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा और इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बेसिकली 1-2 हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H- की फॉर्म में निकलेगा, तो बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग, उसको H- को बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1-2 H- शिफ्ट, यानी कि सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे H- की शिफ्टिंग हुई है। जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। अब ये जो बना हुआ है ये बना है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई है, प्राइमरी कंपैरिजन में बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई है, ये क्या करेगा, अब ये कार्बोकैटायन है, एक तरीके से एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से, ठीक है। ये जो है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। जो बेंजीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा
और जैसे ही बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन का जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये कार्बन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन ऐड होगा तो ये बनेगा C एंड यहाँ पे कार्बन ऐड हो गया और इसके साथ लगे हुए हैं CH3 और ये हो गया H। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, कि यहाँ से क्या बन गया है, ये बेंजीन की रिएक्शन करवा दी इसके साथ तो ये फॉर्मेशन हो गया है क्यूमीन का। और जस्ट अभी ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, इसमें इस रिएक्शन में किया क्या है, एक स्टेप बैकवर्ड रिएक्शन ले गए हैं तो ये फॉर्मेशन हो गया हमारा पी का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। ठीक है, ये समझ में आया कि पी हमारा क्या बनेगा, जो पी बनेगा वो बन गया हमारा ये प्रोडक्ट पी हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है तो इसी में जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस पी की रिएक्शन करवानी है फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये क्या करेगा, ये जो CH बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन जाके उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा और बनाएगा हाइड्रो पराक्साइड। ठीक है, यानी कि एक पराक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से बन गया C और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, इस CH3 को मैंने साइड में लिख दिया एंड यहाँ पे O एंड H, ये क्या बन गया हमारा पराक्साइड लिंकेज बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ था सेकंड स्टेप में कि यहाँ पे करना क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक होके बनेगा यहाँ पे फिनॉल, ये OH ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ आके लग जाएगा। इसके कई सारे स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म को उस स्टेप को हम जो है अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे समझना, ये जो इतना ग्रुप है ये निकल जाएगा और एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। बच्चा क्या हमारे पास OH, वो बेंजीन क्या साथ जो है बॉन्ड बना लेगा। तो अभी मैकेनिज्म के स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया है OH एंड प्लस इसके साथ में जो है क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाएगा। तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था आपका, वो हो गया P एंड ये हो गया Q एंड ये हो गया R। ठीक है, समझ में आया। जो P था वो हमारा क्यूमीन था, Q था वो फिनॉल था एंड R जो था वो एसीटोन था। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई कि इस स्टेप में रिएक्शन क्या क्या हुआ होगा। पूरा एक बार ऊपर से देख लेना, इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं तो एक साथ जो है इसको इस रिएक्शन को देख लेना। ओके, अभी यहाँ पे देखना कि पूछा हुआ था फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन में P बताना है हमें, देन जो है Q एंड R का फॉर्मेशन बताना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो बना वो बन गया क्यूमीन, जो P बना हमारा वो क्यूमीन बन गया। देन ऑक्सीजन का इंसर्शन किया गया एंड हाइड्रोलिसिस की गई तो सेकंड स्टेप में बन गया Q एंड R। तो Q हमारा बन गया फिनॉल एंड R जो बन गया वो हमारा एसीटोन बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई कि बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की एक रिएक्शन थी और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, तो इसको जो है आपको याद कर रखना है और ये जो है अल्टरनेट ईयर में पूछी ही जाती है। ठीक है, तो और ये भी जो है क्वेश्चन था ये नीट का 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन था। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार फिर से जो है आप क्वेश्चन को लिखिए, देन खुद से आंसर को जो है सॉल्व करिए एंड आंसर को मैच कराइए, क्या हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है। ठीक है, देन अगर कोई डाउट है देन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ओके।